स्वागत है दोस्तों, मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज। इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो राजनीतिक गतिविधियों में जो लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं उनमें एक नाम है जिला अध्यक्ष समाजवादी मुजफ्फरनगर प्रमोद त्यागी। और प्रमोद त्यागी अधिवक्ता भी हैं और बाकायदा टीवी चैनल्स और सोशल साइट्स के माध्यम से आप देखते भी रहते हैं, बहुत प्रखर वक्ता भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जैसा कि लगातार जानकारी में आपकी होगा कि अखिलेश यादव जो कि 18 तारीख को यहां पर आ रहे थे, लेकिन बारिश ज्यादा होने के कारण उनका प्रोग्राम रद्द हुआ और फिर बाकायदा व्हाट्सएप पे एक मैसेज वायरल हुआ कि 22 तारीख को आएंगे, लेकिन उसका भी खंडन किया है और क्या पूरा मामला था। और अब जो तारीख है वो शायद 11 नवंबर रखी गई है अखिलेश यादव के बुढ़ाना आगमन पर, और प्रोग्राम का नाम है कश्यप महासम्मेलन। किस तरह का प्रोग्राम है वो जानकारी हम लेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज। धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल जो कि कश्यप महासम्मेलन है उसकी क्या रूपरेखा है सर, हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, जब समाजवादी सरकार थी, आदरणीय नेताजी की रही हो या आदरणीय अखिलेश यादव जी की रही हो, अति पिछड़ों के लिए बहुत सम्मानजनक और उनके उत्थान के लिए कार्य किए हैं। विशेष से कश्यप समाज के लिए, चाहे वो तालाब के पट्टे की बात हो, चाहे उनको अनुसूचित जाति में 14 जातियों को भेजने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव कराने की बात रही हो, या दूसरे उनके परिवार की महिलाओं को महिला भत्ता देने की बात रही हो, जितने भी कार्यक्रम अति पिछड़ों के लिए किए अखिलेश जी ने, आने के बाद योगी जी की सरकार में लगभग सब समाप्त कर दिए गए। पिछड़े वर्ग के छात्रों के छात्रवृत्ति भी रोक दी गई। उस तरीके से पिछड़े वर्ग में बहुत असंतोष है। सर, आप कह रहे हैं संतोष है, लेकिन अगर हम 2017 के विधानसभा चुनावों की बात करें, पिछड़ा वर्ग बिल्कुल छिटक गया था, समाजवादी के प्रति ना के बराबर आया था। अब 21 है, 22 आ रहा है, गंगा जी में बहुत पानी बह गया तब से। 17 में क्या पता भूल जाइए। अब प्रदेश अखिलेश जी की ओर देख रहा है, समाजवादियों की ओर देख रहा है, और अति पिछड़ा वर्ग विशेषतः कश्यप समाज के लोग वहाँ अपने को अपमानित और घुटन महसूस कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी की ओर उनकी निगाहें हैं, और अखिलेश जी भी उनको सम्मान देने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए, उनके बीच में दस्तक देने के लिए 11 नवंबर में आ रहे हैं। 11 नवंबर में आ तो रहे हैं, लेकिन कश्यप, सैनी और अन्य जो पिछड़ी जातियां जैसे प्रजापति और कई जातियां हैं, उनकी अगर हम बात करें, वो अगर वहां पर भारी मात्रा में, भारी संख्या में इकट्ठी नहीं होती हैं तो सर कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जाएगा। तो क्या लगता है कितनी भीड़ पहुंचेगी, क्या पिछड़ी जातियां वहां पर पहुंचेंगी सर? मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप 11 नवंबर में वहां रहें। 50,000 से बड़ी मीटिंग होगी और सब अति पिछड़े होंगे, विशेष से कश्यप, पाल, प्रजापति, सैनी, खास तौर पर कश्यप समुदाय के ज़्यादा लोग होंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप आइए वहां, देखिए। 50,000 से ज़्यादा भीड़ होगी, उनमें 90% से ज़्यादा लोग अति पिछड़े के होंगे। वैसे तो हमारी सर समाज की पार्टी है, अब अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, सवर्ण हो, हम सबका सम्मान करते हैं, आज नेताजी भी, आदरणीय अखिलेश जी भी। लेकिन क्योंकि वो विशेषतः कश्यप सम्मेलन है तो बहुतायत कश्यप लोगों की रहेगी। यहाँ देखो कितने कश्यप लोग बैठे हुए हैं, ये चौधरी अपने खाप के बहुत लोग कश्यप यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में कश्यप लोग वहाँ होंगे, 50,000 की भीड़ होगी। आप आएँ और आप महसूस करेंगे कि आज अति पिछड़ा अखिलेश जी की ओर देख रहा है, समाजवादियों की ओर देख रहा है। वहीं उनका सम्मान है, वहीं उनके आर्थिक हित हैं। सर, मेरा सवाल यह है कि सोशल मीडिया का दौर है, जो सुधाकर कश्यप को इस प्रोग्राम का संयोजक बनाया गया था, एक वीडियो वायरल हुआ सर कि कोई मजदूर अपनी मजदूरी ना देने की। सर, इस तरह से आपको नहीं लगता है कि पार्टी के प्रति और आपके पार्टी के जो मुख्य चेहरे हैं उनके प्रति एक गलत मैसेज जाता है? क्या इस तरह की हरकत होनी चाहिए? आप एक बहुत समझदार नेता के रूप में देखे जाते हैं। देखिए, मैं वीडियो के बारे में ज़्यादा कमेंट्स नहीं कर सकता। वीडियो अब ऐसा काम हो गया, ये ऐसा हथियार हो गया, कोई भी किसी के सामने खड़ा करते हैं। ना तो ये गारंटी है वो मजदूर वहाँ काम कर रहा था या नहीं कर रहा था, और ना ये गारंटी है वीडियो किसने बनाई, क्यों बनाई। बहुत लोग राजनीतिक शत्रुता पाले हुए होते हैं। अब ये सोशल मीडिया बहुत घातक हथियार है, इसका प्रयोग भी होता है, इसका दुरुपयोग भी होता है। मैं समझता हूँ उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर मानसिंह यादव एमएलसी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का प्रोग्राम आज मुजफ्फरनगर में है। सर, सबसे पहले तो मुजफ्फरनगर की धरती पर इंडिया प्लस न्यूज पर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, किस तरह का प्रोग्राम है आज के शिक्षक सभा का? शिक्षक सभा का यह जो प्रोग्राम है, समाजवादी पार्टी के द्वारा बूथवार शिक्षकों की भूमिका संवाद से समाधान की ओर,
यह प्रोग्राम पूरे प्रदेश भर में जिलेवार चलाया जा रहा है। कल मेरठ में था, आज मुजफ्फरनगर में है। आज वर्तमान परिवेश में इस प्रोग्राम की जो महत्ता है या ज़रूरत है वो इसलिए पड़ी कि क्या कारण है कि लगभग 1,76,000 शिक्षा मित्र जिनको समाजवादी पार्टी की सरकार ने विनियमितीकरण किया था, भाजपा सरकार जैसे ही सत्ता में आती है 1,76,000 शिक्षा मित्रों को बाहर का रास्ता दिखा। सर आप ये तो जानते ही होंगे वो हाई कोर्ट का डिसीजन था, उसमें कहाँ से राजनीतिक। जी बिल्कुल, आप सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी पढ़िएगा जिसमें कहा गया है कि समान कार्य का समान वेतन यदि उत्तर प्रदेश सरकार देती है, मेरे कहने का तात्पर्य कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो 35-40 हज़ार रुपये उसको मिल रहे थे, यदि भारतीय जनता पार्टी में भी अगर ये मिलता तो सुप्रीम कोर्ट उसको मना नहीं करती। ये बदले की भावना है। आज लगभग हजारों शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं और उनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अनाथ हो चुके हैं। चुनाव आ रहा है सर, और अगर देखें सरकारी कर्मचारी चाहे वो किसी विभाग से हों, उनकी जो कल्याणकारी नीतियां होती हैं वो निर्धारित करती है सरकार। आपकी सरकार क्या नया करने जा रही है, क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, आप देखिए, अभी मैंने शिक्षा मित्रों के बारे में बताया, लगभग 200 करोड़ रुपए का बजट पास करके वित्त विहीन शिक्षकों को सर्वप्रथम समाजवादी पार्टी की सरकार ने मानदेय देने का काम किया था। और विषय विशेषज्ञ जिनको 5,000 के मानदेय पर भारतीय जनता पार्टी ने रखा था, उनको रेगुलर टीचर का दर्जा दिलाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। हजारों विद्यालय को ऐड श्रेणी में ला करके उनके घर में रोजी रोटी देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। आज आप देख लीजिए, कर्मचारियों का डीए छीना जा रहा है, उनका रोजगार छीना जा रहा है, और कोरोना वॉरियर्स के नाम पर जो एम्बुलेंस कर्मचारियों के ऊपर फूल हेलीकॉप्टर से बरसाए जा रहे थे, आज आप जाके देख लीजिए, नौकरी से उन्हें बाहर निकाल दिया गया। और संगम में जब वो धरने पर बैठे इलाहाबाद में, तो मैं उनके साथ धरने पर बैठा, एस्मा की धमकी लेकर के उनको आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। आप कर्मचारियों को देखिए, मैं खाली कर्मचारी की बात नहीं कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में चाहे वो किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो, हर तबके के लिए, चाहे व्यवसायी हो, हर तबके के लिए काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने दिया है। आप बताइए, मैं आप ही से प्रश्न पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हम जब सत्ता में आएंगे तो महंगाई आधी हो जाएगी, 60 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल महंगा। इस पर ये तो सभी जानते हैं, मैं बात करना चाहूंगा सर, आप पढ़े लिखे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जहां यूथ और पढ़ा लिखा समाज चलता है उधर और आम जनता चलती है। इस समय की स्थिति क्या देख रहे हैं? शिक्षकों में किस तरह का एक उत्साह दिख रहा है जहां आप जा रहे हैं? पार्टी की एक तरीके से जो विचारधारा है उससे हटके आप वास्तविकता पर अगर जाऊं तो क्या बताएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये शिक्षक और कर्मचारी हैं, ये समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, और समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी तो निश्चित तौर पर कर्मचारियों को, शिक्षकों को, उनके जो राइट्स हैं, उनके लिए जो सुविधाएं हैं, या रोजगार देने के लिए जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो नीति निर्धारण करेंगे, निश्चित तौर पर बेरोजगारों के हित में होगा, कर्मचारियों के हित में होगा। मेरा अंतिम सवाल फिर से जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी से रहेगा। सर अगर बात करें, आप मैंने देखा है कई प्रोग्राम में अखिलेश यादव जी जो अगर आप किसी कार्यक्रम में हो या ना हो आपका जिक्र अक्सर करते हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपसे राय भी लेते होंगे। अगर कोई कल्याणकारी योजना के लिए आपसे राय मांगे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि अगर सरकार आती है तो किस तरह की राय आप देना पसंद करेंगे सरकारी कर्मचारियों की? देखिए, मैं बहुत साधारण कार्य करता हूँ। वे हमारे नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका बड़प्पन है कि वो मुझे सम्मान देते हैं। मैंने पूरा जीवन समाजवादी पार्टी में दिया है। जहाँ तक सलाह की बात है, मेरी हैसियत सलाह देने की नहीं है, लेकिन जो समाज के हित के कार्य हैं, जो अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश के या अपने क्षेत्र के हमें नज़र आते हैं कि ये पार्टी के मैनिफेस्टो में होने चाहिए या पार्टी की नीतियों में ये सम्मिलित किए जाने चाहिए,
तो एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह कर सकता हूँ, करता भी हूँ कि जी इस कार्यक्रम में या यहाँ विकास की ये आवश्यकता है, इस सड़क की, इस विद्यालय की, इस चीज़ की आवश्यकता है, तो वो करता हूँ और आगे भी करूँगा। तो आपने देखा कि हमसे बात कर रहे थे जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी, जो पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं और भारी वोट उन्हें मिले थे। इस बार की क्या स्थिति रहेगी वो हम आपको दिखाएंगे, और क्या चल रहा है किस विधानसभा में वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्या जातीय गणना है, क्या किस जाति के कितने वोट हैं, और धार्मिक आधार पे भी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मायने रखता है। जल्द हम एक प्रोग्राम शुरू करेंगे और समाजवादी से लेकर किसका कौन सा कैंडिडेट मैदान में वो आपको दिखाएंगे। अभी समाजवादी का जो प्रोग्राम चल रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर क्या बातें बताई जाएंगी। इसी तरीके से लगातार हमें प्रेम देते रहें, जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। शाइम हसन, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।